नमस्कार साथियों। सामान्य ज्ञान के इस चरण में सिटीजनशिप या नागरिकता संबंधी संविधान के नियमों उपबंधों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नागरिकता या सिटीजनशिप का विवरण हमें भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में मिलता है। अब इसमें क्या बताया गया है? प्रथम बिंदु है कि भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 5 से 8 तक प्रत्येक उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जो संविधान के लागू होते समय निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करता है। नंबर 1, वह व्यक्ति जो भारत का निवासी है और 3 में से कोई एक मापदंड को पूरा करता हो, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 है, उसका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में कानूनी रूप से रह रहा हो। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को तब भारतीय नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी अखंड भारत में जन्मे हो या निम्नलिखित 2 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करते हों। अनुच्छेद 6 से वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया था तथा इस तिथि से भारत का निवासी रहा है, या वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तथा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए भारत में 6 माह तक निवास जरूरी है। नंबर 3 बिंदु, भारत का निवासी किंतु 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो और बाद में पुनर्वास परमिट के आधार पर भारत वापस आ गया हो को अनुच्छेद 6 के अधीन दी गई उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है, जो कि अनुच्छेद 7 में वर्णित है। विवरण, कहीं और के निवासी जो स्वयं या जिनके माता पिता या दादा दादी अथवा नाना नानी भारत में जन्मे हों भारत के नागरिक हो सकते हैं यदि उन्होंने उस देश के भारतीय राजनयिक को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन किया तथा राजनयिक के द्वारा उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। अनुच्छेद 8 के अनुसार। अनुच्छेद 9 के अनुसार कोई भी भारतीय जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली हो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसकी भारत की नागरिकता संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार ही कायम रहेगी। दूसरे शब्दों में, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा इस विषय से संबंधित किसी स्पष्ट कानून को छोड़कर छीने नहीं जा सकते। अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम। अब हम जानते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट क्या है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन, निर्धारण और समाप्ति के मामलों को परिभाषित करता है। यह अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है, यह 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड अंतिम बार 2019 6 बार संशोधित किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता का अर्जन 5 तरह से होता है: बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन एंड बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड्स।
यानी कि जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूमि अर्जन के द्वारा। अब जन्म से 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक, अपवाद विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे तथा शत्रु देशों के बच्चे। और 1 जुलाई 1987 से 30 दिसंबर 2004 तक भारत में जन्मे और कोई भी एक माता या पिता भारत का नागरिक है तो वो भारत के नागरिक हैं। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे और दोनों माता पिता भारत के नागरिक या एक नागरिक और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, वो भारत के नागरिक। दूसरा हमारा भाग है इसमें वंशानुगत, बाय डिसेंट। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक भारत के बाहर जन्मा और उसके पिता भारतीय नागरिक हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक भारत के बाहर जन्मा और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो भारत के नागरिक माने जाएंगे। और 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक अथवा भारतीय दूतावास में जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकृत को भारत का नागरिक माना गया है। पंजीकरण से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत कोई भी व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता है तो आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर रह रहा हो, किसी भी भारतीय से विवाहित कोई भी व्यक्ति और 7 वर्षों से भारत का निवासी, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, कोई व्यक्ति जो पूर्ण उम्र और क्षमता का हो और उसके माता पिता भारतीय हो, पूर्ण उम्र और क्षमता का व्यक्ति जो OCI के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। उपरोक्त सभी श्रेणी के व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होती है। वो निष्ठा की शपथ ये होती है कि मैं अमुक अपना नाम यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की विधि का पालन करूँगा तथा भारत के नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करूँगा। इसी प्रकार से बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि कोई भी विदेशी नागरिक जो 14 वर्षों में कुल 12 यानी 11 + 1 वर्ष से भारत में लगातार रह रहा हो, वह भारतीय नागरिक के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन देशीकृत हो सकता है। ऐसे देश से ना हो जहाँ के नागरिक प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक नहीं बन सकते। भारत की नागरिकता की स्वीकृति पर अन्य देश की नागरिकता का त्याग करना होगा। उसका चरित्र उत्तम हो, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का ज्ञाता हो। उपरोक्त सभी शर्तें उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगी जो व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो। अंतिम, भूमि अर्जन द्वारा यह भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता की समाप्ति के 3 प्रकार बताता है। नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग, किसी अन्य देश की नागरिकता को लेना, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: गलत तरीके से प्राप्त की गई नागरिकता, संविधान के प्रति अनिष्ठा, युद्ध काल में शत्रु की सहायता, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। इस प्रकार से नागरिकता के विषय में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। धन्यवाद।